हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरेलैक्स। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एयरबेस। एयरबेस को डिफाइन किया जाता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट बिटवीन द टू एक्सपोजर ऑफ फोटोग्राफ्स। नाउ यानी कि हम लोगों ने किन्हीं दो पोजीशन से एयरक्राफ्ट की किन्हीं दो पोजीशन से फोटोग्राफ्स लिए थे। एयरक्राफ्ट की इन्हीं दो पोजीशन का जो डिफरेंस होगा इसी को हम लोग एयरबेस कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लेट अस सपोज ये फ्लाई लाइन है। सो लेट अस सपोज इट इज फ्लाइट लाइन। कंसिडर करते हैं, लेट अस सपोज एयरक्राफ्ट की एक पहली पोजीशन, सो पोजीशन नंबर 1, और एयरक्राफ्ट की जो सेकंड पोजीशन है वो यहां पर कहीं पर है। सो एयरक्राफ्ट ने क्या किया, इस पोजीशन से एक फोटोग्राफ को कैप्चर किया और यहां के बाद इस सेकेंड पोजीशन से अगेन एक फोटोग्राफ को कैप्चर किया। नाउ सो एयरक्राफ्ट की ये जो पोजीशन है, इसी दोनों पोजीशन के जो डिफरेंस होगा इसी को कहा जाता है एयरबेस। नाउ एयरबेस को हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। नाउ जब हम लोग पैरेलैक्स को डिस्कस कर रहे थे तो उसके डेरिवेशन में मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था। जब वो एक्सप्रेशन मैंने अंडरलाइन किया था, उसे बॉक्स में किया था, उस समय मैंने हाईलाइट किया था कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं एयरबेस में। आई होप आपको वो ध्यान होगा, या उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और वो एक्सप्रेशन जो है मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। वो एक्सप्रेशन निकल के आया था। सो लेट अस कंसीडर, हम लोग सबसे पहले तरीके से एयरबेस को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं ना। वहां पर एक एक्सप्रेशन निकल के आया था, दैट इज एच ए इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस का बी एफ डिवाइड बाय पी ए। ना सारे पैरामीटर्स को मैं यहाँ पर बता देता हूं कि कौन सा पैरामीटर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ना यहां हम लोग देखें, जो एच ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा कंसर्न पॉइंट है, दैट इज ए पॉइंट, है ना। सो ग्राउंड पर जो ए पॉइंट है उसके एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिवेशन मेजर किया जा रहा है डेटम यानी कि मीन सी लेवल से, तो ये हो जाएगा एलिवेशन ऑफ कंट्रोल पॉइंट, एलिवेशन ऑफ कंट्रोल पॉइंट ए फ्रॉम द डेटम, फ्रॉम द डेटम। और हमारे केस में डेटम क्या है, डेटम है मीन सी लेवल। नाउ सो एच ए तो हो गया एलिवेशन ऑफ कंसर्न पॉइंट। नाउ एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एच रिप्रेजेंट करता है फ्लाइंग हाइट को। सो फ्लाइंग हाइट अबाउ द मीन सी लेवल, अबाउ द डेटम यानी कि मीन सी लेवल। बी यहां पर हमारा एयर बेस है, सो बी इज द एयर बेस। सो बी हो गया एयर बेस। एफ यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ को, ये हो जाएगा फोकल लेंथ। और वहीं पी ए रिप्रेजेंट कर रहा है ए पॉइंट के पैरेलैक्स को, पैरेलैक्स ऑफ पॉइंट ए। सो ए पॉइंट के पैरेलैक्स को। नाउ सो इस इक्वेशन से हम लोग बी को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो बी क्या हो जाएगा इस केस में, सो जब हम लोग यहाँ पर बी को कैलकुलेट करने जाएंगे, बी निकल के आ जाएगा, दैट इज, सो ये बी हो जाएगा, बी को जब हम लोग कैलकुलेट करने लगेंगे ये हो जाएगा पी ए डिवाइड बाय एफ एच माइनस का स्मॉल एच ए। सो कुछ इस तरीके से हम लोग एयरबेस बी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगेन मैं रिमाइंड करा देता हूं, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग पैरेलैक्स को डिस्कस कर रहे थे। सो ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसके रिगार्डिंग जो भी डेरिवेशन है वो आप लोग रेफर कर सकते हैं पैरेलैक्स से। क्लियर है। सो ये पहला तरीका था जिससे हम लोग एयरबेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। एयरबेस यानी कि हमारी एयरक्राफ्ट की
जो दो पोजीशन है उन दोनों पोजीशन के बीच के डिफरेंस को हम लोग एयर बेस कह रहे हैं। नाउ सेकंड तरीका, हम लोग दूसरे तरीके से भी एयर बेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने अगर ग्राउंड पर कोई दो पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसके रिगार्डिंग भी हम लोगों ने इक्वेशन को डिराइव कर रखा है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। क्लियर है? नाउ सो लेट अस सपोज जो एयर बेस है, सेकंड केस में हम लोग जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। लेट अस सपोज कोई फोटोग्राफ्स है हमारे पास और उन फोटोग्राफ्स में एक ओवरलैप्ड पोर्शन होगा। लेट अस सपोज उस ओवरलैप्ड पोर्शन में एक ऐसी कोई लाइन मिल जा रही है हमें, ठीक है, एक ऐसी कोई लाइन मिल जा रही है जिसकी जो डिस्टेंस है वो हमें नोन है। तो उस लाइन के बेस पर भी हम लोग एयर बेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। नाउ सो लेट अस सपोज ग्राउंड पर कोई दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। ग्राउंड के ये जो दो पॉइंट है ए और बी, नाउ इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव ऑलरेडी कर रखा है। फॉर्मूला क्या था, एक्स बी माइनस का एक्स ए का स्क्वायर प्लस का वाई बी माइनस का वाई ए का स्क्वायर। नाउ इस इक्वेशन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। नाउ एक्स ए माइनस का एक्स बी और वाई ए माइनस का वाई बी इस टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो आप किसी भी एक्सप्रेशन में इसको यूज कर सकते हैं। नाउ एक्स अगेन जब हम लोगों ने पैरेलक्स वाली डेरिवेशन को डिस्कस किया था तो वहां पर एक्स ए, एक्स बी, वाई ए और वाई बी के करेस्पॉन्डिंग कुछ एक्सप्रेशन को वहां पर डिराइव किया था। जैसे एक्स ए के करेस्पॉन्डिंग जो डेरिवेशन निकल के आया था ये था पी ए एक्स ए डिवाइड बाय एच ए। क्लियर है? एज सिमिलर एक्स बी, वाई ए और वाई बी के लिए हम लोग यहाँ पर डिराइव किए थे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन एक्स ए, एक्स बी, वाई ए और वाई बी की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर बेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एयर बेस को सेकेंड तरीके से कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सपोज ग्राउंड पर कोई दो पॉइंट है ए और बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। नाउ इन दोनों को ज्वाइन कराने वाली एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। सो ए बी दोनों एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन है। जो ए पॉइंट है ग्राउंड पर, इसके जो ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स है दैट इज एक्स ए एंड वाई ए। सिमिलरली जो बी पॉइंट है ग्राउंड पर, इसके जो कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्स बी एंड वाई बी। नाउ हम लोग एयर बेस को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स। नाउ जब हम लोग फोटोग्राफ्स लेंगे तो इन फोटोग्राफ्स में हम लोग ओवरलैपिंग करते हैं। नाउ इस ओवरलैपिंग पोर्शन में हमें एक ऐसी लाइन मिल जाए जिसकी डिस्टेंस हमें पता हो। नाउ उस लाइन की बेस पर हम लोग एयर बेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, डिस्कस करते हैं। नाउ जो ग्राउंड पर ए और बी पॉइंट है, इन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसकी जो डिस्टेंस है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर रखा है जो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। ये निकल के आया था एक्स बी माइनस का एक्स ए का स्क्वायर प्लस का वाई बी माइनस का वाई ए का स्क्वायर। सो यहां तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे। ये कैसे आया है ये आप प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। नाउ जब हम लोगों ने पैरेलक्स वाले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, वहां पर एक्स ए, एक्स बी, वाई ए और वाई बी की वैल्यूज को भी डिटरमाइन किया था। नाउ मैं उन वैल्यूज को यहाँ पर डायरेक्टली पुट करता हूँ। नाउ वहां पर हम लोगों ने एक्स ए को डिराइव कर रखे थे और एक्स बी को भी, वाई ए और वाई बी को भी। नाउ एक्स बी हो जाएगा दैट इज द बी, यानी कि एयर बेस एक्स ए डिवाइड बाय पी ए। नाउ ये हो गया हम लोगों का एक्स बी का वैल्यू माइनस ऑफ, ये हो जाएगा बी, सॉरी ये हो जाएगा बी, ये भी हो जाएगा बी। नाउ
एक्स ए के केस में ये हो जाएगा एक्स ए डिवाइड बाय पी ए, क्लियर है ना, होल का स्क्वायर प्लस का ना। अब वैल्यू पुट करते हैं वाई बी और वाई ए की ना। वाई बी ये हो जाएगा बी वाई बी डिवाइड बाय पी बी माइनस ऑफ बी ये हो जाएगा वाई ए बाय पी ए नाउ होल स्क्वायर ना। सो ये ए बी की इक्वेशन में हम लोगों ने x और y की वैल्यूज को पुट किया ना। हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है इस b को यानी कि एयर बेस को। सो क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन से b को कॉमन ले लेते हैं ना। सो जब इस ब्रैकेट से हम लोग b को कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर बाहर निकल के आएगा और इस b स्क्वायर का यहाँ पर क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है। सो जब b स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, b निकल के आ जाएगा, क्लियर है ना। सो b को हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू, ये पूरा पोर्शन कहाँ आ जाएगा, ए बी के डिवाइड में। सो ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाय ए बी डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन एज इट इज। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बी बाय पी बी माइनस का एक्स ए डिवाइड बाय पी ए का स्क्वायर प्लस ऑफ ये हो जाएगा दैट इज वाई बी बाय पी बी माइनस ऑफ वाई ए डिवाइड बाय पी ए का स्क्वायर ना। सो कुछ इस तरीके से हम लोग एयर बेस को डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमें ग्राउंड के दो पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमें पता हो। सो ए बी के बीच का जब हमें डिस्टेंस पता होगा, ओके, और जब हमें कंसर्न पॉइंट ए और बी के फोटो कोऑर्डिनेट्स पता होंगे और हमें पैरेलक्स पता होगा, सो हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, एयर बेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया एयर बेस होता क्या है और कैसे हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने एयर बेस को दो तरीके से कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है। सो दोनों ही केस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू।